बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 1 के इंग्लिश का पहला चैप्टर पढ़ाऊंगा जिसका नाम है गॉड इज़ नियर, यानी कि ईश्वर हमारे साथ हैं। इनके जो राइटर हैं जिन्होंने इस कविता को लिखे हुए हैं उनका नाम है बेलिंदा वान रेंसबर्ग। क्या नाम है? बेलिंदा वान रेंसबर्ग। इनको आप अवश्य याद कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले इसमें एक नोट्स करके दिया हुआ है, तो चलिए पहले इन नोट्स को जान लेते हैं, फिर इससे आगे हम कविता पढ़ेंगे। तो देखिए इन नोट्स में क्या दिया हुआ है। नोट्स में दिया हुआ है, डू यू बिलीव इन गॉड? क्या आप ईश्वर पर विश्वास रखते हैं? ही इज़ बिलीव टू बी इन एवरीथिंग अराउंड अस। माना जाता है कि वह हमारे आसपास की सभी चीज़ में है। दिस पोएम ऑल्सो टॉक्स अबाउट हिज पेशेंस एवरीवन। यह कविता की हर जगह उनकी उपस्थिति के बारे में बात करती है। द पोएट सेज ही केयर्स ऑफ अस डेली। कवि कहता है कि वह हर रोज हमारी देखभाल करता है। रीड टू नो मोर अबाउट व्हाट द पोएट हैज़ टू से। कविता कि क्या कहना है इसके बारे में अधिक जानने के लिए हम नीचे में इस पोएम को पढ़ेंगे। अब चलिए इस पोएम में क्या दिया हुआ है, इस कविता में क्या दिया हुआ है। पोएम का मतलब होता है कविता। चलिए इसमें क्या दिया हुआ है सो हम अब पढ़ लेते हैं। पोएम में दिया हुआ है, गॉड इज़ विथ अस ऑल द टाइम। ईश्वर हर समय हमारे साथ हैं। मेकिंग श्योर वी आर सेफ एंड फाइन। सुनिश्चित करें कि हम सुरक्षित और ठीक हैं। टॉकिंग केयर्स ऑफ ऑल आवर नीड्स। हमारी सभी ज़रूरतों का ध्यान रखना। इसके बाद है एंड हेल्पिंग अस टू डू गुड डीड्स। और हमें अच्छे काम करने में मदद करता है। अब है दूसरा स्टेप जो है इनका है वो देखिए, इन समर हीट एंड विंटर कोल्ड। गर्मियों में गर्मी और सर्दी जुकाम। इससे अगला है, वी ऑलवेज हैव हिज हैंड टू होल्ड। हमें हमेशा उनका हाथ पकड़ना है। एंड दो वी आर वेरिड ग्लैड और सैड। और हालांकि हम चिंतित हैं, खुश या दुखी हैं। वे आर डेली केयर्ड फॉर बाय आवर डैड। हम अपने पिता द्वारा दैनिक देखभाल करते हैं। अब जो इनका तीसरा स्टेप है वो देखिए वो क्या कहता है। इनका तीसरा स्टेप जो है वो है, गॉड इज़ नियर इन फैक्ट ही हैज़ हियर। भगवान यहाँ है, वास्तव में वह यहाँ है। एंड वी डू नॉट हैव टू लिव इन फियर। और हमें डर में नहीं रहना है। इससे आगे है, ऑफ एनीथिंग और एनीवन। किसी की या किसी की। व्हेन वी हैव फेथ इन गॉड्स ओन सन। जब हमें परमेश्वर की अपने पुत्र पर विश्वास है। तो आज मैं इस चैप्टर को यहीं समाप्त करता हूं और अगले दिन आपका सेकंड चैप्टर होगा। आज जो है फर्स्ट चैप्टर गॉड इन नियर कंप्लीट हो चुका है। अब अगले दिन होगा थिंक बिफोर यू लेप। इसका दूसरा चैप्टर है और इसके बारे में अधिक जानकारी हम दूसरे दिन लेंगे। तब तक आप लोग अपने अपने घरों में रहिए, स्वस्थ रहिए, अच्छे रहिए। बाय।